नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन कथाओं का श्रवण करेंगे। पहली होगी गौवत्स द्वादशी की कथा, दूसरी धनतेरस की और तीसरी नरक चतुर्दशी की कथा। तो वीडियो को पूरा देखिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो सबसे पहले तो हम सुनते हैं गौवत्स द्वादशी की कथा। तो ये जो गौवत्स द्वादशी है वो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन गायों को और बछड़ों को पूजा जाता है, इनकी सेवा की जाती है। पूजा विधि अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो इस दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके गाय व बछड़े का पूजन करते हैं। पूजन के बाद उन्हें गेहूं से बने पदार्थ खाने को दे देने चाहिए। इस दिन गाय का दूध और गेहूं से बने पदार्थों का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। कटे हुए फल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गौवत्स द्वादशी की कहानी सुनकर के ब्राह्मणों को फल इत्यादि दक्षिणा भेंट में देनी चाहिए। अब सुनते हैं हम गौवत्स द्वादशी की कथा। इसके अनुसार बहुत समय पहले सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा का राज्य था। राजा के सीता और गीता दो रानियां थीं। राजा ने एक भैंस तथा एक गाय का बछड़ा पाल रखा था। सीता भैंस की देखभाल करती थी तथा गीता गाय के बछड़े की देखभाल करती थी। गीता बछड़े पर पुत्र के समान रस बरसाती थी। एक दिन भैंस ने चुगली कर दी कि गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। ऐसा सुनकर सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल के अंदर चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगा। भोजन की थाली में मलमूत्र हो गया। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया है। इसी से यह सब हो रहा है। कल गौवत्स द्वादशी है। तुम भैंस को राज्य से बाहर करके गाय व बछड़े की पूजा करो। तुम्हारे तप से बछड़ा जिंदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। जैसे ही राजा ने मन में बछड़े को याद किया वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकलकर बाहर आ गया। यह देखकर राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग गौवत्स द्वादशी का व्रत करेंगे। तो उसी दिन से गौवत्स द्वादशी का व्रत किया जाने लगा। तो ये थी गौवत्स द्वादशी की कथा। और अब हम सुनते हैं धनतेरस की कथा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम धनतेरस के बारे में जान लेते हैं और थोड़ी सी धनतेरस की पूजा विधि भी जान लेते हैं। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है उसको हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार दीपावली के आने की जो शुभ संकेत है, शुभ सूचना है, वो देता है। आज के दिन ही धन्वंतरी की पूजा का भी विधान है। कहते हैं कि इस दिन जो धन्वंतरी वैद्य हैं वो समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को हम धन्वंतरी जयंती भी मनाते हैं और धन्वंतरी जयंती के नाम से जानते भी हैं। आज के दिन घर के जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं उन्हें बदल के हम नए बर्तन खरीदते हैं। खासकर आज के दिन चांदी के बर्तन खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। पूजा विधि की बात करें तो धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दिया बना लें। रात को जो घर की स्त्रियां हैं दिए का पूजन करें और दिए में तेल डालकर उसमें 4 बत्तियां निकालें और एक कौड़ी उसमें। इसके बाद दिए का पूजन करके जैसे करते हैं हम रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प वगैरह से और थोड़ी सी खील चढ़ा दें प्रसाद के रूप में। इसके बाद हम उस दिए को जलाकर अपने घर के बाहर रखें या घर की छत पर रखें। इस प्रकार से रखें। घर के अंदर पूजन किया जाता है लेकिन दीपक घर के अंदर नहीं रखा जाता। सुबह जब दीपक आपका ठंडा हो जाए उसके बाद वो कौड़ी निकाल कर अपने धन स्थान पर रख लें। और दीपक यदि आपने आटे का बनाया है तो किसी गाय को खिला दें और यदि मिट्टी का है तो फिर उसका विसर्जन कहीं पे कर दें।
अब कथा, धनतेरस की कथा के बारे में कहें तो कथा इस प्रकार से है। एक दिन भगवान विष्णु विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर ईख का खेत मिला। ईख अर्थात गन्ने का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ईख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से परिपूर्ण करके वहाँ रहने लगी, सेवा करने लगी। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा। गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थीं? गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे 4 हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी हैं। तब गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को नहीं जाने देना, नहीं तो तुम दोबारा से गरीब हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि ये 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी चंचल होती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी भांति यह हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर अन्य लोगों ने भी पूजा करना शुरू कर दिया। तभी से तेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस के रूप से जानने लगे, मानने लगे। तो धनतेरस की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम जानते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में और सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जो दिन होता है वो नरक चतुर्दशी का पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अम्पा मार्ग या फिर चिंचड़ी का पौधा होता है उससे स्नान करना चाहिए जल से उसके साथ, और इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। और नरक चतुर्दशी के दिन कोई खास पूजा विधि या पूजा विधान नहीं होता, केवल यम दीपदान ही होता है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में रंती देव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्व कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्य कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकालकर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले,
एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, जिससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा तो ऋषियों ने बताया कि हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रहकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा नियम पूर्वक व्रत रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। एक चीज और है, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है, इसको हम नरक चतुर्दशी तो कहते ही हैं, साथ ही साथ रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। और इस दिन रूप और सौंदर्य के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भगवान सुंदरता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।